आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ लाइब्रेरी कैसे खोली जाती है, उसमें कितना खर्चा आता है और आपको कितनी कितनी सीटों में स्पेस होना चाहिए, कितनी बड़ी सीट होनी चाहिए, कितनी सीटों की ऊंचाई होनी चाहिए और दोनों सीटों के बीच में जो ये वाली गली है इसकी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए और चेयर कैसी होनी चाहिए, कितना खर्चा आता है, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को बिल्कुल ना काटें, पूरा देखें। तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी खोलते समय जो सीट बनाई जाए, ध्यान रखना जो एक सीट है, सबसे पहले तो सब सीटों पर अलग अलग सर्किट दिया जाए। इसमें आप डबल भी कर सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं। स्विच लगाने से ये होता है कि जिसका फ़ोन चार्ज हो गया या चार्जिंग हटा रहता है स्विच बंद कर देता है। लेकिन अगर ऐसे सिंगल बोर्ड लगा हुआ होगा, बिना स्विच के होगा, सॉकेट होगा बस, तो उसमें कोई स्विच ऑफ नहीं करता, चार्जर परमानेंट लगा रहता है। तो थोड़ा सा बिजली का लाइट का फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं है। अच्छा, मेन होता है देखो सीट जो है, सीट का स्पेस कितना रखें। तो ध्यान रखना जो ये सीट की ये गहराई है यहाँ से यहाँ तक, ये रखो कम से कम 18 इंच। 18 इंच रख सबसे बेटर है ये। और जो इसकी सीट की चौड़ाई है, जो यहाँ से और यहाँ तक चौड़ाई है, ये रखना पूरी 30 इंच। तो ये हो जाएगा 1.5 फुट इसकी गहराई और 2.5 फुट इसकी चौड़ाई। और जो ऊपर जो कवर करने के लिए एरिया है, ये जो सामने वाला दिख रहा है, ये वाला, ये तो ये भी 18 इंच कम से कम होना चाहिए। ये 1.5 फुट होने के बाद जो नीचे है कि नीचे से पूरा ऊपर तक कितना रखा जाए, तो नीचे से ऊपर तक जो होता है ये आपको रखना पड़ेगा 2.5 फीट। मतलब जितनी आपने ये चौड़ाई रखी है 2.5 फीट और इतनी इसकी ऊंचाई रखनी है 2.5 फीट। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो लगा इसमें मैटिंग। जो अगर आप ये मैट रखोगे तो ना तो आपको इसमें डेली सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ना ही यहाँ पे गंदा होगा। और जो बच्चे होंगे उन्हें बैठने के लिए उनको बैठने में भी कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो होगा फर्श वगैरह होता है, टाइल्स या मार्बल कुछ भी लगा होता है, तो उसमें डेली साफ़ होगा, डेली उसमें आपको झाड़ू पोछा करना होगा और उसकी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई करनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैट डला हुआ होता है तो कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो। और इसमें आप ऐसे नहीं है कि शूज़ या स्लीपर पहन कर कोई भी आ रहा तो वो अंदर बैठेगा, नहीं, उसके लिए बाहर से रैक बनवाई गई है। वो मैं आपको दिखाऊंगा रैक कैसे बनवाई गई है। अच्छा, तो एक आता है फिर इसमें चेयर कैसी रखें। देखो, एक ही प्लास्टिक चेयर बिल्कुल ना रखें। एक ये वाली चेयर आती है, कंफर्टेबल है, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए। तो चेयर है ये चेयर बेस्ट चेयर है जो मैंने ली है मेरठ से, जो मुझे मिली है 1000 रुपये की। और अगर किसी भाई को इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक, तो देख लेना, उसमें मेरा मोबाइल नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक लाइटिंग, क्योंकि बच्चा आता है उसको लाइटिंग पूरी ना मिले तो वो भी बेकार है ना। तो एक लाइटिंग का खास ध्यान रखना है, पंखे का ध्यान रखना है। और एसी, फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एक एसी लगाई हुई है और एक यहाँ पे ये बोर्ड है, ये वाला एक एसी यहाँ पे लगेगी अभी, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन है तो एक ही काम कर देती है। और साथ में जो है एक कैमरा लगा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैमरे लगे होने से जो लाइब्रेरी का ओनर है उसमें उसकी सेफ्टी है। कल को किसी बच्चे का कुछ बुक चोरी हो जाए या सामान चोरी हो जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और अपनी बुक्स ऐसे रखे छोड़ जाते हैं। सबकी सीटों पे आपको ऐसी बुक्स रखी मिलेंगी, ठीक है। अभी लाइब्रेरी से फ़ोन चोरी हो जाते हैं, चार्जर चोरी हो जाते हैं, तो अगर वो लगे हुए हैं तो पहली बात तो चोरी नहीं होगा, दूसरा चोरी होगा तो उसके चांस होते हैं दोबारा मिलने के। सब सीटों पर रखा हुआ मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलो अब मैं और थोड़ा अच्छा डेकोर करने के लिए जितनी चारों जो वॉल होती हैं, चारों दीवार, उन पे आप मैप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाए हुए हैं मैप, देखो ऐसे मैप लगा सकते हैं, ठीक है। फ़ैन जो है, फ़ैन अभी कम है, लेकिन सर्दियों के दिन है, जब सर्दी गर्मियाँ आएंगी तो ये डबल हो जाएंगे, बीच में हट के एक साइड में हो जाएगा और इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये फ़ैन हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉशरूम और शू रैक कैसी बनवाई हुई है मैंने। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको खर्चा कितना आता है। जो मैंने ये लाइब्रेरी बनवाई थी और जो मेरे पास कारपेंटर आया था बनाने के लिए, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो मैंने पर सीट पूरा वो फिक्स हो जाता है कि हम इतने पैसे लेंगे, आपकी जितनी भी बनेंगी फिक्स बना देंगे, और पर सीट भी हो जाता है। तो मुझसे पर सीट किसी ने 800 रुपये, किसी ने 900 रुपये, किसी ने 1000 रुपये
पर सीट चार्ज मांगा मुझसे, लेकिन जो लास्ट में मुझे मिला वो 300 रुपये पर सीट मिला है मुझे, जिसमें कि ये एक सीट है पूरी, ये इसके 300 रुपये, ये एक सीट है इसके 300 रुपये। तो ऐसे ही 105 सीट बनाई है मैंने। मेरी जो सीटिंग है 105 सीट की है, तो 105 इंटू 300 ये मैंने इसके लिए पे किया है। और इसमें जो मेरा टोटल खर्चा है 105 सीट है, ठीक है, एक एसी है, 4 कैमरे हैं, लाइटिंग है, पंखे हैं, जो इसमें टोटल खर्चा है मेरा आया मात्र 4.5 लाख रुपए। ये जो बोर्ड है, जो माइका है, माइका आपको ईजिली की जो आती है मैट में आती है, एक ग्लोसी आती है, एक मैट आती है, मैट बेटर है, जो आपको ये मिल जाएगी 400 टू 450 इतने आपको मिल जाएगी माइका। जो बोर्ड लगा हुआ है मेरा वो लगा हुआ है 40 और 42 रुपये स्क्वायर फीट का बोर्ड लगा हुआ है। तो लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा आता है। इसमें जैसे मेरे को एक एसी और ऐड करनी है, तो मेरा खर्चा जो है मैं अंडर 5 लाख के अंदर पूरी आप 105 सीट की लाइब्रेरी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार, देखो रैक और वॉशरूम और जहाँ पे अगर अपनी जगह है और या आप रेंट पे भी लेते हैं तो ध्यान रखना कि मेन पार्किंग, दूसरा कैमरे और सीटों का स्पेस। अच्छा, जो ये 2 सीट हैं, इस साइड में भी सीट है, इधर भी सीट है, जो बीच का स्पेस है ये कितना रखें, ये मेन ये होता है कि बीच वाला स्पेस कितना रखें। तो ध्यान रखना ये स्पेस मिनिमम 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट से ज़्यादा कर दे तो बेटर है, वरना अगर 4 फीट है बेस्ट है। क्योंकि देखो मेरी चेयर काफ़ी बड़ी है, ये सभी ये जो बैठते हैं ये बैठते हैं यहाँ पे ऐसे ही, तो ये बैठते हैं, ठीक है। जो बैठे हुए बच्चा ये होता है, तो इसके बीच से हम ईजिली निकल जाते हैं, चेयर अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो इससे ये है कि दूसरा वाला डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि कोई भी इस लाइब्रेरी में पढ़ना आता है तो उसका मेन ही होता है कि हमें को डिस्टर्ब ना करे। तो ध्यान रखना जो दोनों रो होती हैं ये, इनका बीच का जो स्पेस है मिनिमम 4 फीट हो, और चेयर कंफर्टेबल हो, बेशक कॉस्टली हो उस चीज़। चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ शू रैक। ये बाहर निकलती हैं, ये शू रैक बनवाई हुई है मैंने। इसमें शूज़ रखे जाते हैं बच्चों के, क्योंकि अंदर लेके नहीं जाने देता हूँ मैं, क्योंकि अंदर जाएंगे तो मैट ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये भी इनकम्प्लीट है, ये ऑफिस होगा यहाँ पे, अभी काम ये काउंटर रखा है, अभी कंप्लीट नहीं है। और ये है वॉशरूम, ठीक है। ये लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी का वो है फ्लैक्स, इसमें तरुण चौधरी लिखा हुआ है, मेरा अपना नंबर है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल कर सकते हो। और मेन है देखो पार्किंग, ये पार्किंग है, यहाँ से 50 से 60 बाइक ईजिली खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। कैमरा देखो, एक कैमरा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है बाइक की सेफ्टी के लिए। एक कोचिंग है यहीं पे हमारी, डिवाइन क्लासेस, ये हमारा फ्लैक्स है, एक फ्लैक्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि प्रमोशन मेन है। प्रमोशन नहीं होगा लोगों को पता कैसे चलेगी आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। एक ही फ्रंट पे लगाया हुआ है मैंने ये। चलिए बाकी यहीं पे ख़त्म करते हैं।